गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है मालूम है? आपके सीधे एग्जाम पेपर में सर यही सब क्वेश्चन आएगा कि अरे गुरुजी आज कैसा कैसा क्वेश्चन लेकर के आए जो सीधे एग्जाम पेपर में आएगा। अरे हकीकत है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन देखेगा ना तो तू भी दीवाना हो जाएगा। क्योंकि मालूम है ये सब क्वेश्चन जो है ना सर, ये छाटा हुआ क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब सर, सीधे मेरा मकसद है कि आपके एग्जाम पेपर में यही सब क्वेश्चन आएगा सर, और आपको सीधे का सीधे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना थोड़ी सर, क्योंकि समय कम और क्वेश्चन ज्यादा खींचना, ठीक ना। इसलिए सर चैनल पर जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, ताकि सब कोई पढ़ेगा सब कोई बढ़ेगा, तभी ना देश का विकास होगा। रे सर अपना अपना विकास करेगा ना, सबका विकास करो। हाँ देखता है जैसे हम समाज सेवा करते हैं कि ना करते हैं। हाँ ना सर, देखिए वो पहला क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं सर, और प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब सीधा है ना कि आपके एग्जाम पेपर में सारा यही सब क्वेश्चन आएगा सर, ठीक ना। जितना क्वेश्चन कराऊंगा ये सीधे का सीधे आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है सर, इसलिए 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 सतर्क हो जाओ। कहता है क्वेश्चन क्या कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p क्या होगा। अब सोचो, इधर सोचो सोचो। कह रहा है क्या p एक क्या है, तो p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब वो खुद से कटे चाहे एक से, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या से पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, फिर कितना है 5, फिर कितना है सर आपका 7, डॉट 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 डॉट, है ना। अब देखो सोचो थोड़ा सा कि 2 एक अभाज्य संख्या, सबसे पहला कभी कभी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सी संख्या है, ये भी लिख लो। कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी, अभाज्य और सम दोनों है, अभाज्य और सम संख्या दोनों है, ठीक ना। तो सर ये 2 है, ठीक ना। क्योंकि देखो इधर अब गौर करना, कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो वो 2 है, ठीक ना। आप देखो यहां पे आना, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या है जो सबसे पहला अभाज्य संख्या और सबसे पहला सम संख्या, तो भी 2 होगा। क्योंकि सम संख्या में जाओगे तो 2 सबसे पहला सम संख्या है, अभाज्य संख्या में जाओगे तो सबसे पहला 2 अभाज्य संख्या है। लेकिन अब क्वेश्चन की दुनिया में आना, क्वेश्चन कहता है ना कि रूट अंडर p, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p क्या होगा। तो अब सोचो, क्या ये रूट अंडर यहां कह रहा है p एक अभाज्य संख्या, तो रूट अंडर p क्या होगा। तो रूट अंडर p की जगह आप देखो 2 रखेंगे तो रूट अंडर 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं ना निकलता है। अगर सोचो यहां पर p की जगह अगर 3 रखेंगे तो रूट अंडर 3 का निकलता है, नहीं ना निकलता है। अगर ये 5 रखेंगे तो क्या रूट अंडर 5 की वैल्यू निकलता है, नहीं ना निकलता है। अगर ये 7 रखेंगे तो रूट अंडर 7 का वैल्यू निकलता है, नहीं ना निकलता है। इसका मतलब कि उसका वैल्यू रूट में ही रहेगा, और जब वो रूट में रहेगा तो रूट वाला वैल्यू क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, दिल और दिमाग तक गया रे। मजनू सब देखना रे, लैला मजनू देखने, हाँ देखिएगा ना। हाँ समझ में आया कि नहीं, क्या गुरु जी आप समझाओगे समझ में नहीं आएगा। अगला कहता है ना कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। अब देखो सर यहां से पकड़ना है, क्या बोला द्विघात, क्या बोला द्विघात, क्या बोला द्विघात बहुपद। अब सोचो द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद में जिसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद में, ठीक ना। अब देखो सर यहाँ पे x + 3y + c, इसमें पावर 2 है ना, ना पहला ऑप्शन देखो इधर x + 3y अब + c, इसमें पावर 2 कहीं है, नहीं ना है। और एक वेरिएबल होनी चाहिए, इसमें वेरिएबल 2 को है सर बा। देखो यहाँ पर अचर पद y भी है और यहाँ पर क्या सर ये x भी है, तो इसलिए सर ये 2 में से कोई एक को होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गला खोपचा में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है x² - 3x + 4। देखो कह रहा है द्विघात बहुपद, इसका मतलब 2 घात, 2 घात तो मिल गया। यहाँ पर देखो यहाँ भी x तो यहाँ भी x, इसका मतलब द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर, बी। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे मोहतरमा। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 3x + 5 के मूल्य हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन लग रहा है मैंने करवाया हूं। और जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, रब कर तुझको भी
हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर पढ़ाएंगे ठीक ना भाई, क्योंकि मैंने अभी सर 5 दिन से क्लास नहीं लिया हूँ, 3 दिन से क्लास नहीं लिया हूँ ठीक ना, इसलिए आज मैं क्लास लूँगा मन से। आ जाओ। हाँ, कहता है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद है। अच्छा द्विघात बहुपद कितना कितना है, तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है और प्लस कितना 5 है। अब क्या पूछा है, तो 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा का मान पूछा, यही ना पूछा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अल्फा और बीटा को एलसीएम कर लो। एलसीएम मतलब समझता है ना, एलसीएम नहीं समझता, लासा। तो ये दोनों का एलसीएम लो तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। ये बीटा को 1 के साथ गुना करेंगे, अल्फा को 1 के साथ गुना करेंगे, तो बीटा गुने 1 क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फा गुने 1 क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी इसको अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा अल्फा अब प्लस बीटा और गुने नीचे क्या है, अल्फा गुने बीटा, है ना। यानी सर अब ये हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू लाना है, यानी अल्फा गुने बीटा की वैल्यू लाना है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाना है। अब सोचो तुम, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x गुने 5 है ना। अब इधर आना। अच्छा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना होता है, सी। ना बोले मार कर ढुसिया देंगे। हाँ देखना सब सरवा सोता है, इन्हें नजर होनी चाहिए। ले ला देख देख ना। हाँ अब देखो सर, अच्छा एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे एक्स के गुना में कितना है, -3, यहाँ पे बी हो जाएगा ये वैल्यू। अच्छा यहाँ पर 5 किसका वैल्यू होगा, सी का। इसका मतलब ये ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर +5। अब अच्छा अब सोचो, ये अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, शून्यांकों का योगफल। मैंने पढ़ाया था सर, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मैंने पढ़ाया था सर, जो लोग नहीं देखा हो जाकर के देख लेना। आ जाओ, b की वैल्यू कितना है, -3 है, पहले से है वो माइनस, यहाँ पर -3 है तो -3। अब बट्टा a का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी माइनस गुने माइनस +3 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा क्या कहलाता है, तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, अरे शून्यांकों का गुणनफल। हाँ तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। सी का वैल्यू कितना है सर, ये 5 है, 5, सी का वैल्यू 5, और ए का वैल्यू कितना है सर 5, ए का वैल्यू कितना है सर 1, यानी 5/1 कितना होगा 5। पूछा है अल्फा प्लस बीटा गुने अल्फा गुने बीटा। अब सोचो सर, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आया, अल्फा गुने बीटा की वैल्यू 5 आया, यानी आंसर हो गया 3/5। तुम्हारा आंसर देखो, तू आंसर देखो, इन्हें उन्हें कहीं नहीं, आंसर देखो 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5। मैं बनाऊंगा नहीं आएगा रे, ठोक देंगे। हाँ क्वेश्चन को सर गोली मार देंगे, अगर हम बनाएंगे नहीं आएगा आंसर तो। हाँ और तू सब क्या करेगा, अगर फाड़ देना तू सब, ठीक ना। हाँ अब कह रहा है फाड़ भी मत देना बेवकूफ़ सब। देखिए तो देखो सर, आप सबका प्यार मुझे दिल जीत लिया यार। 3 दिन से मैंने क्लास बंद कर दिया था सर, क्यों, क्योंकि आप सबके सीनियर वाले पैरामेडिकल वाले लोगों का काउंसलिंग हो रहा था, ठीक ना सर। तो इसमें बिजी हम हो गए थे, लेकिन आप सब ने इतना कॉल, इतना मैसेज, इतना कॉल, इतना मैसेज, मैं तो परेशान ही हो गया था भाई। मैंने सोचा कि यार आप सबसे दूर रह करके मुझे ज़िंदगी अच्छा जीना मुश्किल पड़ जाता है सर, ठीक ना। इसलिए आप सबके साथ रहूँगा सर, और आप सबके साथ ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। कहता है ना कि तू ना रहे तो मुझे जी ना भरे, अरे तू ना रहे तो मुझे जी ना भरे, तेरे प्यार से दूर कैसे रह पाऊँगा मेरे मोहतरमा, ठीक ना सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, हकीकत मेरे प्यार हो जाएगा। आई लव यू कमेंट करो। चलिए आइएगा सर, एकदम जल्दी जल्दी करना है, ठीक ना, एकदम तूफानी भाव में चलना है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है पी का मान जिसके लिए, अच्छा पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वो सर्वाधुरा लिखता है, कह रहा है पी का मान निकालिए, ठीक ना। अच्छा पी का मान निकालना है सर, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। हमको पी का मान निकालना। फिर क्या बोला, जिसके लिए बहुपद, अच्छा एगो बहुपद हमको मालूम है, कितना कितना बहुपद है, तो ये x³ है, फिर कितना है +4x² है, फिर कितना है सर आपका ये -px है, और प्लस कितना ये 8 है। फिर क्या बोला, पूर्णतः x -
2 से भाज्य है। अच्छा कितना से भाज्य है? x माइनस 2 से वो क्या है? भाज्य है, मतलब डिवाइड हो जाता है। जब ये पूरा में x माइनस 2 से डिवाइड करता है तो वो भाग लग जाता है, इसके लिए बोला ये x माइनस 2 से ये पूरा समीकरण जो है वो क्या है? भाज्य है। जब बोलेगा कि पूरा समीकरण भाज्य है तो इसका मतलब इसके बराबर कर देना 0। फिर से मेरी बातों को सुनो, जब बोलेगा कि ये बहुपद का कोई एक नया जो कहेगा कि वो क्या है? भाज्य है, तो इसका मतलब क्या कर देना? 0। मेरी बातों को सुनने का प्रयास करो। ये बहुपद जो है ना सर, ये इससे ये पूरा भाग लग जाता है, तो इसलिए इसमें क्या कर देना है? 0 कर देना। क्या कर देना है? 0 कर देना। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये कितना है? x³ अब प्लस 4x² अब माइनस कितना है? px अब प्लस कितना है? 8। अब बराबर क्या कर देना है? 0। और x का वैल्यू 2 यहां पर रखो, तो यहां पर x का वैल्यू कितना रखेंगे? 2, तो 2 का क्यू यानी 2 का क्यू 8 अब प्लस 4 और गुने यहां पे x का वैल्यू कितना रखेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अब p और गुने x का वैल्यू कितना? 2 और प्लस 8 बराबर 0। अब देखो सर ये 8 यहाँ पर आना 4 चौक 16 और माइनस कितना? 2p और कितना? प्लस 8 और बराबर 0। अब देखो सर 8 और 8 कितना हो गया? 16 और प्लस 16 और माइनस 2p और बराबर कितना? 0। अब इन्हें आना, ये माइनस 2p उधर गया, प्लस 2p यानी 16 16 32 और बराबर 2p। अब देखो सर ये माइनस 2p इधर आया, प्लस 2p, 2 से कटेगा 32 16 बार में यानी 16 बराबर कितना? p यानी p का मान हो गया 16 यानी ऑप्शन नंबर कितना? गुल्ला गुल्ला गुल्ला। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं समझ में? देखो कुछ नहीं करना है, जो संख्या से भाज्य बोला ना वो संख्या इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 2, ये x का वैल्यू इस पूरा में पुट कर देना है, p निकल गया ऑटोमेटिकली। अगर k रहता तो यहाँ पर ये p की जगह k हो जाता, तो k का मान निकालने के लिए बोलता, तो j कहेगा सर वही निकालना, ठीक ना, विशेष कुछ मत निकालना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। ए पगला, चलिए आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन क्या रहा ना कि 2 चर वाले एक घातीय समीकरण। अब देखो सर एक घातीय समीकरण है, ठीक ना, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण x + y बराबर 7 है। इसमें देखो घात एक ही गो, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। x + y बराबर कितना है सर? ये आपका तो एक घातीय समीकरण में x + y बराबर 2 चर वाले एक घातीय समीकरण x + y बराबर 7 है। फिर क्या बोला? तो x बराबर 5 है, तो कह रहा है x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू क्या होगा? तो ये x का वैल्यू जो 5 दिया हुआ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये x की जगह 5 हो जाएगा, प्लस y अब बराबर 7, ये +5 उन्हें गया -5 यानी y बराबर 7 - 5 यानी 2। कोई दिक्कत न समझा? अरे x का वैल्यू 5 दिया हुआ था, यहाँ पर 5 पुट करो, ये +5 उधर गया -5, तो 7 में से 5 गया, 2 बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन सर थोड़ी सी गौर करना, क्या कहता है? कहाँ गया रे? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, कह रहा है यदि 2 रेखाएं बिंदु 0, कितना है सर आपका? 1, 0 पर प्रतिच्छेद करती हो तो x और y के मान होगा। अब देखो सर कह रहा है 2 रेखाएं 1, 0 पे, इधर गौर करना, 1, 0 पे क्या करते हैं सर? ये प्रतिच्छेद करते हैं, तो x और y का मान होगा। देखो सर यहाँ पे कह रहा है 1, 0 पे प्रतिच्छेद करते हैं तो x और y का मान होगा। तो अब देखो इधर 1, 0 पे प्रतिच्छेद करते, देखो 2 लाइन है, कोई ये है, यहाँ पर जो कटा है ना दोनों लाइन, तो यहाँ पर 1, 0 बना है, तो इसका मतलब पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला वैल्यू y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में नहीं आया? कह रहा है 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जहां पर प्रतिच्छेद किया वहां पर ये वाला पॉइंट आया, ठीक ना, 1, 0, तो पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है? y का होता है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी 7 से विभाज्य है। अच्छा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब सोचो, थोड़ी सी गौर करना सर। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब यहाँ सोचो 2 अंक वाला यानी 2 अंक वाला कहे तो सर आपका 10 से कितना 99 तक है ना, तो 10 से 99 तक में 7 से विभाज्य संख्या कितनी है? तो 13 7 कितना? अब देखो सर यहाँ से देखो ऐसे करना,
यहाँ देखो इधर, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कह रहा है कितना, ये कितना है सर, तो आपका 10 और कितना है 99, ये दो संख्या वाले हैं। तो इसमें कितने संख्या हैं जो आपको कितना है 7 से विभाज्य है। तो अब तो यहाँ से तो समझिएगा कि सर अब गौर करो, देखो गुना करके गौर करो तो कितना होगा 11 सत्ते 77, यानी पहला ऑप्शन नंबर कितना ए है, तो 11 सत्ते 77, ये तो खत्म हो गया सर, अभी आगे कटेगा। फिर कितना है 13 है। अब देखो ये 13 को ऑप्शन नंबर बी कितना है 13 है, तो 13 को 7 से गुना करो, 7 21 का 1 और 7 एकम 7, तो 7 और 2 कितना 9, कितना हो गया सर 9। अगला अगला ऑप्शन नंबर सी में कितना है सर, ये 15, देखो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी में था ये, सी में नंबर में कितना है 15 है। 15 को 7 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35, 7 एकम 7, तो 7 और 3 10, 105, ये फालतू हो गया, ये कट गया ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो सर ये यहाँ पे देखो ये 11 ऑप्शन नंबर ए जो था वो 11 था, तो 11 सत्ते 77, आगे कट रहा है अभी 13 है सर ऑप्शन नंबर बी में, तो 13 को 7 से गुना करेंगे 93 91 होगा। लेकिन अभी सर अभी और 7 से ये संख्या कट सकती थी, लेकिन सर यहाँ पे जो है ये सी नंबर में है 105 आ गया, तो सी नंबर नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, तो बी नंबर होगा और नन ऑफ दिस। तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शनल पे चलना है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से लेकर के चलना है। हाँ, और वो संख्या 10 और 99 के बीच में ही आना चाहिए, वो संख्या 10 और 99 के बीच में ही आना चाहिए। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, समझा ना, नहीं समझा देखो इधर फिर से समझ, तो सब नहीं समझा। तो ऑप्शन नंबर ए में 11 है ना, तो 11 में कितना से डिवाइड कर रहा है 7 से विभाज्य कर रहा है, तो 7 से 11 में गुना करो तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, जो कि सर अभी 99 इसके लिए बहुत दूर है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता था। लेकिन बी नंबर की तरफ आना 13 गुने 17 है 13 सत्ते 91, यानी सर ये भी हो सकता था, इसको काट देना क्योंकि 77 है ये 91 है, तो ये नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि अभी आगे कट रहा था। सी नंबर में कह रहा है 15, 15 को 7 से गुना करें 105 आएगा, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सर 105 3 अंक वाली संख्या हो गया। डी नंबर में कह रहा है नॉन ऑफ दिस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सर 93 91, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ना। अगला क्या कहता है सर कि एक एपी है जो कि कह रहा है 4 है 10 है 16 है 22 है 28 है, कितना है 4 है 10 है 16 है 4 10 16 22 28, कह रहा है सर्व अंतर क्या होगा। 4 10 16 और कितना है सर ये 22 है, फिर कितना है 28 है, तो कह रहा है कि इसका सर्व अंतर क्या होगा, यानी डी का वैल्यू क्या होगा। तो डी क्या होता है सर्व अंतर, मतलब दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर को ही कहते हैं सर्व अंतर। तो 10 में से 4 को घटाना 6 हो गया सर्व अंतर, 16 में से 10 को घटाना 6 हो गया सर्व अंतर, 22 में से 16 को घटाना 6 हो गया सर्व अंतर, 28 में से 22 को घटाना 6 हो गया सर्व अंतर, यानी डी का मान कितना हो गया सर 6, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी होगा। अगला हाँ एक और देखो दे दिया, कह रहा है एपी 3/2 1/2, ला 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 कता रब करे हमसे तुम्हें प्यार हो जाए। गाना गाने आता ही नहीं है सर, आप थक गए हैं रे, दिन भर क्लास हो जाता है सर, और थोड़ी सी सर मेरे साथ अभी किसी प्रकार की समस्या चल रही है सर, ठीक ना। तो सर वो समस्या है तो सर उसको हमको ख़त्म करना है, और लग रहा है कि वो पता ही चल जाएगा क्योंकि वो बात से तो मानने वाला इंसान है नहीं, तो हो सकता है उसके बारे में कुछ हम यूट्यूब पे अपडेट देंगे। कहता है ये एपी है, एपी में कितना सर 3/2 है 1/2 है, एक एपी है जो कितना है 3/2 है 1/2 है -1/2 है, फिर कह रहा है 3/-3/2 है। कह रहा है इसका एपी का सर्व अंतर क्या होगा, सर्व अंतर पूछा है, सर्व अंतर पूछा। सर्व अंतर का मतलब होता है जानता है क्या, डी। और सर्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं सर ये कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, अगला में से पिछला को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी 1/2 में से 3/2 को घटाना है, तो 2 नीचे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 3 गया यानी -2/2 काट देना, आंसर -1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर। समझ में आया रे, अरे वो ना समझ में आया कहेगा सर आप पढ़ाए वो समझ में नहीं आएगा, तो लव यू बोलना। और जो भी लोग चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर मार के कपड़ा फोड़ देंगे सर, बस सब नहीं करेगा, अरे करेगा कि नहीं सर, बस सबका शादी कटवा देंगे, कटवा देंगे, कटवा देंगे।
कटवा देंगे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप देखो सर क्या कहता है अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो सर, दो गो समरूप त्रिभुज है सर, ये पहला समरूप त्रिभुज है, ये दूसरा ये पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, ठीक ना। ये पहला त्रिभुज है, ये वाला दूसरा त्रिभुज है, और ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं का अनुपात है वो 1: कितना है सर, ये 2 है। 1: कितना है, ये 2 है। अब सोचो, ये वाला भुजा का अनुपात है, ये 1:2 किसका अनुपात है, ये भुजा का अनुपात है। किसका अनुपात है, भुजा का अनुपात है। अब पूछेगा ना कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो दोनों पे स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कितना, 1 का स्क्वायर और 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब सोचो तुम कि अगर होता क्षेत्रफल का अनुपात मालूम होता और पूछता भुजा का स्क्वायर क्या होगा। फिर से सुनो मेरी बातों को, अच्छा वो ऐसा क्वेश्चन डाले हुए हैं हम, देखो तो ये 1:2 भुजा का अनुपात था, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो दोनों पे स्क्वायर कर दिए, 1:4 आंसर हो गया। अगला कहता है, दो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष कोण समान है। अब देखो, दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। दो गो त्रिभुज है समद्विबाहु सर, इस तरह से है, जिसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना, ये 16 है और ये कितना है, 25 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात 16: कितना है, 25 है। तो पूछा ये किसका अनुपात है, ये वाला क्षेत्रफल का अनुपात है। किसका अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात है। पूछा है भुजा का अनुपात, तो दोनों पे स्क्वायर कर देना है, सॉरी दोनों पे रूट लगा देना। क्या लगा देना है, दोनों पे रूट। अब देखो, क्षेत्रफल दिया था, भुजा निकालना है तो दोनों पे रूट लगा देना है। क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजा निकालना है तो दोनों पे रूट लगा देंगे। अच्छा, √16 की वैल्यू 4, √25 की वैल्यू 5, यानी 4:5, यानी राइट आंसर आपका 4:5, यानी 4/5, यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी होगा सर। समझ में आया मेरी बात? मेरी बात तुम्हें दिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? मेरी बातें से तुम्हें प्यार हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कहेगा गुरुजी आप पढ़ाओगे, नहीं होगा। आना आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन है सर, उसको भी मैं करवा देता हूँ। आ जाओ, देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा सर, और 2-3 दिन से क्लास नहीं चल पा रही थी सर, इसके लिए मैं माफ़ी बार बार मांग रहा हूँ सर, आप सबसे हाथ जोड़ करके मांग रहा हूँ, एक बार शेयर कर दे चैनल पर। जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना सर, क्योंकि सर समस्या हर इंसान के साथ होता है सर, और मेरे साथ भी है। तो मान लो ना कि संदीप कुमार को एक बार माफ़ कर दी, आपसे गलती नहीं करेगा। तो क्या करे मास्टर, तू बार बार गलती करता है, तो बार बार गलती करता है तो क्या कहता है, हमको लात मारो। आना कहता है क्या सर कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात है। अब देखो, दो गो समरूप त्रिभुज है, पहला समरूप त्रिभुज, पहला त्रिभुज, ये वाला दूसरा त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज की भुजा का अनुपात, किसका अनुपात, भुजा का अनुपात कितना है सर, तो भुजा का अनुपात 4:9 है। अब पूछा है क्या क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों पे स्क्वायर कर देना है। भुजा से क्षेत्रफल की ओर जाना है तो दोनों पे स्क्वायर कर देना है, यानी 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा सर, 81, यानी 16 कितना हो जाएगा सर, ये 81 हो जाएगा। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष बोला, क्या बोला सर, एक्स अक्ष बोला, यानी एक्स एक्सिस बोला। कौन एक्सिस सर, एक्स एक्सिस बोला। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, देखो जो अक्ष पर बोलेगा उसका वैल्यू होगा और बाई का वैल्यू 0 रहेगा। फिर से सुनो, अगर एक्स अक्ष पर बोला तो एक्स का वैल्यू होगा और बाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलता कि बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बाई की वैल्यू होगा और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करो। क्वेश्चन बोला कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ही ना बोला क्वेश्चन, स्थित के बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स का वैल्यू होगा लेकिन बाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो बाई की वैल्यू रहेगा लेकिन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना।
अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, वरना 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 क्या क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा सर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ आना, चलिए आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाखंड ए बी। अच्छा एगो सबसे पहले रेखाखंड ए बी बना लो। ए से बी एक रेखाखंड है, ये ए है सर और दूसरा क्या है बी है। कह रहा ए बी रेखाखंड है जहाँ पे कह रहा है बिंदु बी, कहाँ ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है। अच्छा ये ए बी रेखाखंड है जिसका ये मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु क्या है सर, ये पी है, ठीक ना। मध्य बिंदु का मतलब ये रेखाखंड ए बी का बीच वाला बिंदु, ठीक ना। ए बिंदु कितना है पी है, जो कि पी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 कॉमा कितना है 4 है। अब कह रहा है कि बी का नियामक 6,8 है। अच्छा तो कह रहा है ए का नियामक क्या होगा, तो ए का नियामक x1 y1 मान लेते हैं। कह रहा है ए का नियामक क्या होगा, तो ए का नियामक x1 y1 मान लेते हैं। ये वाला किसका जगह लेगा, ये x2 y2 का जगह लेगा, ये वाला x y का जगह लेगा। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर ये रेखाखंड ए बी को मध्य बिंदु अगर कोई 2 बराबर भाग में बांटता, तो अगर मध्य बिंदु की चर्चा करेगा तो अगर ये वाला x निकालेंगे ना, अगर ये वाला x निकालेंगे ना, तो ये इसका x1 और इसका x2 को जोड़ना रहता है, x1 + x2 और बट्टा 2 करना रहता है, ठीक ना। आना सर ये x की वैल्यू कितना 2 है, x1 की वैल्यू निकालना है, और x2 की वैल्यू कितना है सर 6 है, अब बट्टा 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 4, यहाँ गुना इन्हें भागा में इन्हें गया गुना में, यहाँ पे ये x1 + 6, ये 6 यहाँ पे प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी 4 - 6 बराबर x1, यानी 6 4 में से 6 यानी -2 और बराबर क्या हो गया x1, यानी x1 की वैल्यू -2। आना इधर, अब अगर ये y निकालेंगे तो ये y बराबर होगा y1 + y2, फार्मूला होता है y1 + y2 बट्टा 2। आना इधर सर, ये y की वैल्यू कितना है 2 4 है, y की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू निकालना है, अब प्लस y2 की वैल्यू कितना है 8 है, अब बट्टा नीचे कितना है 2 है, 2 भागा में ले गया गुना में, यानी 4 दूनी 8 हो गया y1 प्लस कितना 8, ये +8 इधर आया -8, यानी 8 में से 8 गया y1, यानी 8 में से 8 गया 0, यानी y1 की वैल्यू कितना हो गया 0, यानी x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू कितना सर 0, यानी सर आपका जो ए का नियामक है वो मैंने माना है x1 y1, और जहाँ पे कह रहा है ए का नियामक x1 की वैल्यू -2 है, अब y1 की वैल्यू कितना है 0, यानी -2, 0 ऑप्शन में कहीं मैच किया, -2, -2, ऑप्शन नंबर बी नहीं है रे बेवकूफ सब। देखो इधर आना, कहता है क्या सर कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान क्या होगा। अब देखो सर यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना, मामला ये है ना, मामला ये है क्या कि बोला है क्या सर, त्रिभुज ABC में ए और बी पूरक है। सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, कह रहा है ए और बी पूरक है, ये वाला ए और ये वाला बी पूरक है, ए वाला ए और ये वाला बी पूरक है। अब ये और ये पूरक है, ए और ये क्या है पूरक है, फिर से सुनो रे बेवकूफ, इधर देखो ए और ये क्या है पूरक है, तो कह रहा है कॉट सी का मान क्या होगा, कॉट सी का मान क्या होगा। अब तू सोचा रे बबुआ के का गुरुजी का सोची ना सोचब, अरे सोचब कि ना सोचब, कहेगा सोचब कैसे। अब तुम सोचो कॉट सी, अच्छा कॉट की वैल्यू फार्मूला तुम्हें याद है, कॉट की ही ना कह रहा है ए और बी क्या है पूरक है, ए और बी क्या है सर ये पूरक है। अब देखो जब ये ए और ये क्या है पूरक है, ए और ये क्या है पूरक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये कॉट 90 हो जाएगा, कॉट 90 हो जाएगा, ये वाला सी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और जब ये कॉट 90, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है, कहानी खत्म। आना अगला क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना, हाँ कहता है देखना रे क्या कहता है, कहता है साइन थीटा बराबर 5/13 तब टैन थीटा का मान होगा, साइन थीटा बराबर 5/13। अच्छा
साइन थीटा बराबर 5/13। अब चल हो तो फेरा रे चिला 5/13। तो पूछा है क्या सर, किसका मान पूछा है, tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन हल्का है सर, इसको तो ऐसा ही बना दोगे। अच्छा साइन थीटा बराबर 5/13, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहेगा गुरुजी एच पी बट्टा एच, क्या होता है पी बट्टा एच, यानी लंब बट्टा कर्ण, पी का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 13, यानी पी बराबर 5, एच बराबर 13, एच बराबर 13। अब बी का वैल्यू निकालोगे तभी तो ना tan थीटा निकलेगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। तब पी का वैल्यू तो मालूम है 5, लेकिन बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बी है ठीक ना। अब देखो ये कर्ण की वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर है, पी का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है वाट, यानी बी हमको निकालना है, तो ये बी का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस बी स्क्वायर, ये 25 प्लस में इधर आया माइनस में, यानी 169 माइनस 25 बराबर बी का स्क्वायर, 169 में से 25 गया 144 बचा बराबर बी का स्क्वायर, या स्क्वायर में न गया रूट में, यानी रूट अंडर 144 बराबर बी, और रूट अंडर 144 12 का वैल्यू होता है, यानी बी बराबर कितना आ गया सर, ये 12, बी बराबर 12। अब देखो रूट अंडर 44 12 की वैल्यू होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ठीक ना। हमें पूछा क्या है सर, हमें पूछा है tan थीटा। अब tan थीटा पूछा है ना, तो tan थीटा बराबर होगा पी बट्टा बी, पी का वैल्यू कितना है सर, ये 5 है, अब बी का वैल्यू कितना है 12 है, यानी 5/12 ठीक ना, 5/12। अब ये रूल होता है सर ठीक ना, देखो इधर यहाँ आ जाना, ये पी बी एच ठीक, देखो इधर देखो, इधर देखो पी बी एच। अब देखो इधर सर, अगर P है 5, अगर P है 5, B है 12, तो H कितना होगा 13 ठीक ना। अब देखो इधर, अगर P है 4, अब B है 3, तो H कितना होगा 5। ये सब एकदम फिक्स होता है सर ठीक ना, ये सब एकदम साथ में चलता है, समझा मेरे बात को। अब देखो सर एक चीज़ और, आपको एक और नया क्वेश्चन से मुलाकात कराता हूँ ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आएगा सर, एगो सही विकल्प चुनना है ठीक ना, कहता है सही विकल्प चुनिए, कितना कितना में सही विकल्प चुनना है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो मामला बच्चे का यहाँ पे फंसता है ठीक ना सर, कहाँ फंसता है, यहाँ पे फंसता है कि रब करे तुझसे हम प्यार हो जाए। एगो फार्मूला होता है सर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है ठीक ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जैसा ही देखा बचपन सब की 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर आंसर होगा 1, और जयमा घेप मारेगा 1, 9 कहाँ गया खोपचा में देखा इन्हें। हाँ तो ये यहाँ पे 1 नहीं मारना है सर, ये सबसे पहले यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो 9 को कर लेना है कॉमन, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो दोनों से मैंने 9 निकाल लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है सर, तो 9 और गुने ये पूरा का वैल्यू 1, तो 9 गुने 1 बराबर हो गया आंसर 9। अब सही विकल्प चुनना है क्या, जिसमें 9 आंसर है वो हो जाएगा, जिसमें 9 ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 9 कहाँ पे है, तो बी नंबर में है, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्या कह रहा है सर, कह रहा है कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो सर कॉसेक कितना है, कॉसेक 30 डिग्री अब प्लस कितना है सर कॉट 45 का मान क्या होगा। कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा। देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ सोचो, ये देखो इधर, ये यहाँ पे, यहाँ देखना, ये कॉसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन का उल्टा है कॉसेक, साइन का उल्टा है कॉसेक, तो 1/2 का उल्टा होगा 2/1, तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या होगा 2 प्लस
कॉट 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान 1, तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot 45 का भी मान होगा 1/1, यानी क्योंकि 1 का उल्टा 1 के ना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? एक आंसर कितना हो जाएगा? 3। अगला 3 है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही 3 है। अगला कह रहा है कितना? √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, एक क्वेश्चन लग रहा है मैं करवाया हूँ सर, लेकिन करा देता हूँ, कराया हूँ तो भी मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मैं तो कराइए दूंगा सर, लेकिन आप सब शेयर नहीं करोगे, फैलाओगे ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? अरे सबका व्हाट्सअप स्टेटस में लगा हुआ रहना चाहिए सर बा, हाँ सब लगा दो, सब फैला दो दोस्त के पास, क्या कि सब पढ़े सर और सब आगे बढ़े सर, क्योंकि इतना बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस। सर बाबा हमारा नहीं है, यहाँ पे समोसा रखा हुआ है, ठीक ना, अब मैं इधर देखता हूँ तो मुझे समोसा पे ध्यान चला जाता है। देखो कितना लोग को मजाक लग रहा होगा कि सर अभी आपके पास समोसा कहाँ से आएगा, रुक तुरा के दिखा देते हैं। दिखावे कि ना है समोसा, दिखो है ना रे, खा लेंगे, आओ ना, खाएगा तू सब, ऑफलाइन में तो सब है नहीं। क्लास में बैठा रहता तो सबको समोसा खिलाते, मेरा क्लास में पार्टी सार्टी चलते रहता है, आओ ना, क्योंकि पैसा अब ये सब कमा के कहाँ रखेंगे, चला बहुत कमा लेते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन को बनाओ तो, कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? लीजिए सर पानी लाइएगा तो। अब देखिए सर, कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तू सब लग रहा है गाली दे रहा है, कार एक खोख दिए हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? देखो इधर फॉर्मूला होता है ला ला, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होता है x, ठीक ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x होता है, तो cos थीटा माइनस अगर साइन थीटा की बात करेगा तो 1/x होता है। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x दिया हुआ है, देन मतलब तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/x ऑटोमेटिक हो जाएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x के जगह 1 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान, तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये x का वैल्यू है, तो 1/1, तो 1/1 कहते 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए। हाँ आना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो cos a बराबर क्या होगा? कह रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। अब देखिए कह रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो क्या बोला? cos a बराबर क्या होगा? देखो इधर cos a बराबर होगा sin a, ठीक ना, कब? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहेगा, ठीक ना। कहेगा सर कैसे? अब देखो यहाँ पर एक चीज और गौर करना, अगर a प्लस बी है बराबर 90 डिग्री, तो tan a बराबर cos a बराबर sin b कर दो, ठीक ना। हाँ tan a बराबर कितना होगा सर? tan a बराबर कितना होगा सर? tan a बराबर होगा cot b, ठीक ना। और a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री रहा, तो कौशिक ए अब बराबर क्या होगा सर? ये सेक बी होता है। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करो, ये तीनों का याद रख लेना, ठीक ना कोई पूछ देगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर साइन बी। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो टैन ए बराबर कॉट बी। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कौशिक ए बराबर सेक बी। अगर सेक ए यहाँ रह गया तो कौशिक भी यहाँ हो जाएगा। नहीं समझा? कितना बुड़बकपन सभी हो नहीं मारेगा। देखो इधर अगर कौशिक बी यहाँ आ गया तो यहाँ पर सेक ए कर देंगे, कहानी खत्म है। लेकिन ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी कर देना, यहाँ बी यहाँ पर ए है तो यहाँ पे बी कर देना, ठीक ना। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जब वो पूछेगा तो हम छोड़ेंगे रे, ना ना कभी ना।
ऐसा करो सर कि आज तक के लिए छोड़ दो हमें, और फिर कल की क्लास में मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच। फिर मिलते हैं नया क्लास में सर। तब तक के लिए चैनल पर जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हाँ, लाल कलर का बटन होगा, दबा दो। बहुत अच्छा, टीचर ने कर दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, लव यू। मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।